हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो कल है नरसिंह चतुर्दशी, भगवान नरसिंह देव का आविर्भाव। आविर्भाव मतलब प्राकट्य। तो आज उसी उपलक्ष्य में हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। इससे पहले कि हम नरसिंह भगवान के विषय में चर्चा शुरू करें, कुछ अन्य बहुत महत्वपूर्ण चर्चाएं आपसे कर ली जाए। जैसे कि आप लोग को पता है, क्या पता है? आप लोग को पता ही है कि 2027 में हम लोग क्या करने वाले हैं, मतलब 2027 में हमें क्या अचीव करना है ना। आप में से कितने लोग आए थे उस दिन भूमि पूजन नरसिंह यज्ञ जो वहाँ पे हुआ था? ठीक है, तो आप सभी को पता ही है कि हमारा गोल एंड टारगेट क्या है। तो मैं अपनी कथा के उपरांत, कथा के पश्चात प्रोजेक्ट्स के हाइलाइट्स और अपडेट्स आपको बता दूंगा, और हमारी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या रहेगी इसके विषय में भी हम 15-20 मिनट चर्चा करेंगे। तो पहले हम सभी विघ्नों को विनाश करने हेतु नरसिंह देव का स्मरण कर लेते हैं। सबसे बड़ा विघ्न है मोबाइल। आप कृपया करके उसको साइलेंट कर लीजिए। जिसका मोबाइल बजेगा वो फीस्ट स्पॉन्सर करेगा। तो नरसिंह देव का आविर्भाव, हम सभी जानते हैं कि नरसिंह देव किस समय प्रकट हुए थे? किस समय प्रकट हुए थे? शाम के समय, है ना। तो हम लोग फास्टिंग करते हैं। किस समय प्रकट हुए थे? शाम के समय प्रकट हुए थे क्या? सोच के बोलिए। हैं? इंटरेस्टिंग बात है। नरसिंह नरसिंह देव का प्राकट्य के विषय में हमको पता नहीं एग्जैक्टली किस समय प्रकट हुए थे। हमें ये पता है शाम के समय उन्होंने हिरण्यकशिपु को मारा था, है ना। क्योंकि हिरण्यकशिपु ने बोला था कि ना मैं दिन में मरूं और ना मैं रात पे मरूं, तो भगवान ने कहा ठीक है शाम को मारूंगा। तो आप देखिए, शाम को भगवान ने, नरसिंह देव ने हिरण्यकशिपु को मारा। अच्छा, हम लोग फास्टिंग तब कब तक करते हैं? हैं? नहीं, हम लोग कल फास्टिंग करेंगे शाम तक। बड़ी आश्चर्य की बात है कि हम लोग नरसिंह देव अपीयरेंस डे की फास्टिंग कर रहे हैं, ये हिरण्यकशिपु डिसअपीयरेंस की। क्योंकि अगर टेक्निकली देखा जाए तो, रिकॉर्डिंग हो रहा है, अच्छे से हो रहा है। टेक्निकली अगर देखा जाए तो हम लोग फास्टिंग कब किस चीज की कर रहे हैं? हिरण्यकशिपु डिसअपीयरेंस ही कर रहे हैं। क्योंकि नरसिंह देव, मान लीजिए नरसिंह देव जब प्रकट हुए होंगे खंबे से, उसके बाद फिर हिरण्यकशिपु ने युद्ध किया होगा, 2-4 घंटे तो युद्ध लीला चली होगी ना।
तो 2-4 घंटे अगर युद्ध लीला चली होगी, इसका मतलब है कि भगवान 12-1 बजे प्रकट हुए होंगे, तो उस तक जाके तो शाम के 4-5 बजे तक उन्होंने हिरण्यकशिपु को मारा। तो आइडियली स्पीकिंग नरसिंह देव का आविर्भाव होना चाहिए 12-1 बजे के आसपास। मतलब ये हमारा अजम्पशन है, शास्त्र में हमने एग्जैक्ट टाइम कहीं नहीं पढ़ा। अच्छा, अब हम कैसे बोल सकते हैं कि 2-4 घंटे लड़ाई चली होगी? कैसे बोल सकते हैं भाई? इसके लिए भी तो कुछ तर्क होना चाहिए ना। मतलब मैं मनगढ़ंत तर्क प्रस्तुत कर रहा हूँ, शास्त्रीय तर्क नहीं है, लेकिन मैं एक अजम्पशन दे रहा हूँ। अजम्पशन ये है कि ये भगवान ने नरसिंह देव का अवतार क्यों लिया? अभी आप बोलेंगे हिरण्यकशिपु को मारने के लिए लिया। अच्छा, हिरण्यकशिपु कैसे बना? तो आप बोलेंगे कि जय विजय गए थे वैकुंठ में, सॉरी, चतुष कुमार गए थे वैकुंठ में, उन्हें जय विजय ने रोक लिया। तो जय विजय ने जब रोक लिया तो जय विजय के ऊपर चतुष कुमार को, ब्रह्मा जी के जो 4 पुत्र हैं, उन्हें क्रोध आ गया और उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम्हारी बुद्धि आसुरिक बुद्धि है, तुम जाओ, तुम यहाँ रहने के योग्य नहीं, तुम जाओ धरती पे जाके असुर बनो। ये लीला तो हम सभी सुनते हैं, लेकिन इसके पीछे भी एक कारण है। कारण ये है कि ऐसा नहीं है कि अचानक से चतुष कुमार का आगमन हो गया और अचानक से उन जय विजय ने उनको रोक लिया। वास्तविक कारण आचार्य लोग बताते हैं कि भगवान बोरिंग फील कर रहे थे वैकुंठ में बैठे बैठे। एक ही प्रकार का रस मतलब मिल रहा है, सब लोग आ रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, है ना। जो भी वैकुंठ में जाता है तो सब भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं, भगवान के गीत गाते हैं। तो भगवान एक ही प्रकार का रस चख चख करके बोर हो गए थे। हर दिन आपको दाल चावल रोटी सब्जी, दाल चावल रोटी सब्जी, दाल चावल रोटी सब्जी, पूरा सप्ताह भर आपको यही दिया जाए, पूरा महीना भर आपको यही दिया जाए, पूरा साल भर आपको यही दिया जाए, तो कितना बोरिंग हो जाएगा ना जीवन। हम क्या चाहते हैं? कुछ वैरायटी चाहते हैं। तो भगवान भी वैरायटी चाहते हैं स्वाभाविक रूप से। हम जो चाहते हैं वो, हमारे अंदर अगर कोई चाहत है तो वो भगवान से ही आई है। तो अगर हम वैरायटी चाहते हैं तो इसका मतलब है कि भगवान मूल स्रोत है उस इच्छा के। इसका मतलब भगवान भी वैरायटी चाहते हैं। अभी हर दिन भगवान को केवल एक प्रकार का रस मिले, सब लोग केवल स्तुति करें, तो भगवान को बोरिंग लग रहा था। शायद हमने एक समय एक क्लास में चर्चा किया था, याद है आप लोगों को? कोई एग्जाम्पल दिया था, कौन सा एग्जाम्पल दिया था? हाँ, मैंने एक एग्जाम्पल दिया था लास्ट क्लास में, अगर आप लोग को ध्यान हो तो प्राइम मिनिस्टर का एक पॉडकास्ट आया था, मैंने उसका एग्जाम्पल दिया था। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैं जब चीफ मिनिस्टर था तो मैंने अपने सारे स्कूल के फ्रेंड्स को बुलाया था। याद होगा आप लोग को एग्जाम्पल। सबको अच्छा लगा, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि मैं एक दोस्त खोज रहा था, लेकिन वो लोग मेरे अंदर चीफ मिनिस्टर देख रहे थे। तो इसका मतलब है कि मैं चीफ मिनिस्टर होने पर भी मुझे वो रस का आस्वादन नहीं हो पा रहा है, एक फ्रेंडशिप, मेरा एक मित्र जैसा हो, तो ऐसा नहीं हो पा रहा है। उसी प्रकार से भगवान वैकुंठ में बैठे हुए हैं और भगवान को बड़ा बोरिंग फील हो रहा है। सब लोग आते हैं, स्तुति करते हैं, सब आते हैं, स्तुति करते हैं, कोई कोई अलग रस नहीं है। इनफैक्ट जैसे भगवान वैकुंठ में रहते हैं तो लक्ष्मी देवी उनके पैर दबाती हैं। तो आइडियली स्पीकिंग लक्ष्मी देवी भगवान विष्णु की पत्नी है, और पति पत्नी के बीच में जैसे प्रेम कलह होती है, ये वैकुंठ में नहीं है। ये चीज वैकुंठ में ये भी एब्सेंट है। वहां पे लक्ष्मी देवी केवल भगवान विष्णु के पैरों में उनकी सेवा करती है। यद्यपि लक्ष्मी देवी का भाव है माधुर्य, भगवान की पत्नी है, लेकिन वैकुंठ में वो एक दासी की तरह ही सेवा करती है। यहाँ पे दास भाव ही प्रधान है। ये तो भगवान जब यहाँ पे आते हैं तो भगवान द्वारकाधीश के रूप में लीला करते हैं, तो वहां पे रुक्मिणी के साथ उनका कुछ हास्य परिहास होता है, या अन्य रानियों के साथ, सत्यभामा के साथ कुछ हास्य परिहास होता है, ये यहाँ पे होता है। वैकुंठ में ये चीज एब्सेंट है।
स्पेसिफिकली जो ये द्वारका वैकुंठ के कई पोर्शन है, वैकुंठ में ही कई रस है, ये पोर्शन जिसको हम कहते हैं वो अलग अलग रसों के आधार पर है। द्वारका भी वैकुंठ में है, वृंदावन भी वैकुंठ में है, अयोध्या भी वैकुंठ में है, लेकिन सब जगह के रस अलग अलग है। जो द्वारका छोड़ दिया जाए तो सामान्यतः जो वैकुंठ है वहां पे भगवान विष्णु और लक्ष्मी के बीच में भी कोई प्रेम कलह जैसा कोई रस आस्वादन नहीं हो रहा है। वहां पे अधिक से अधिक लक्ष्मी माता भी भगवान विष्णु की स्तुति ही कर रही है, उनकी सेवा ही कर रही है। लेकिन द्वारका में प्रॉपर भगवान की गृहस्थ लीला प्रकट होती है। इसका प्रमाण क्या मिलता है? श्रीमद् भागवत में हम देखते हैं नारद मुनि जनरली हर इंपॉर्टेंट एपिसोड में प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन पता नहीं जिस दिन भगवान ने नरकासुर का वध किया और 16,100 कन्याओं से विवाह किया, समहाउ उस दिन नारद मुनि एब्सेंट थे। तो नारद मुनि के मन में बड़ी बाद में जिज्ञासा हुई कि मैं देख तो नहीं पाया कि भगवान ने 16,100 विवाह किए कैसे, लेकिन कम से कम मैं जाके देखूं कि 16,100 रानियों के साथ में भगवान रहते कैसे हैं। तो नारद मुनि की बड़ी जिज्ञासा हुई। तो जब नारद मुनि द्वारका में जाते हैं तो भगवान के 16,108 महल हैं और सभी महल में भगवान निवास कर रहे हैं, हर जगह भगवान है और अलग अलग लीला चल रही है। कहीं पे भगवान अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं, कहीं पे भगवान झोला लेकर के शॉपिंग करने जा रहे हैं, कहीं पे भगवान की पत्नी उनसे रूठ गई है, भगवान मना रहे हैं। जैसे एक गृहस्थ के घर में जैसे लीला चलती है, जैसे आप लोगों के घर में सुबह से लेकर रात तक गतिविधियां चलती रहती है, भगवान के घर भी वैसी गतिविधि चल रही है। नारद मुनि ये देखने के लिए स्पेसिफिकली अयोध्या के अंदर गए कि देखे तो सही भगवान अपनी गृहस्थ लीला का निर्वहन कर कैसे रहे। तो जो जो गृहस्थ को करना होता है, परिवार वालों को देखना होता है, संबंधियों को देखना होता है, किसी की शादी में जाना होता है, किसी के मरे पे जाना होता है, भगवान सब कुछ कर रहे हैं। ये तो इसका मतलब ये चीज, ये जो पर्टिकुलर रस है, ये द्वारका में जो नारद मुनि का स्वादन कर पाए, ये वैकुंठ में है नहीं। तो वैकुंठ में भगवान की गृहस्थ लीला नहीं दिखाई दी, भगवान की बाल लीला का तो क्वेश्चन ही नहीं है। वहां तो भगवान सबके पिता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। अरे आप सबके पिता है, पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह, भगवान सबके पिता हैं, वो सभी के पिता हैं। तो वैकुंठ में फिर वो सभी के पिता के रूप में रहते हैं, परम पिता के रूप में रहते हैं। लेकिन उनके कोई पिता हैं और भगवान छोटे से बालक हैं, ये लीला भी वैकुंठ में अवेलेबल नहीं है। और जैसे कि हमने पहले भी चर्चा की है, वैकुंठ में भगवान की से कोई मित्रता करे तो क्वेश्चन ही नहीं उठता, सब तो जी जी करते हैं। एक बहुत ही प्रसिद्ध लीला है जिसमें आप श्रीमद् भागवतम में ही देखते हैं कि ब्रजवासियों ने कृष्ण को कहा, कृष्णा तुम भगवान हो? बोले हाँ मैं भगवान हूं। बोले अच्छा तो फिर हमें वैकुंठ दिखाओ। बोले चलो तुम्हें दिखा लाते हैं, वैकुंठ दिखा लाते हैं। तो भगवान अपने ब्रजवासी मित्रों को वैकुंठ ले गए और जैसे ही वैकुंठ में प्रवेश किया तो वैकुंठ के जितने दास थे सब भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, ब्रजवासियों को प्रणाम कर रहे हैं। सब देवता लोग भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, ब्रजवासियों को प्रणाम कर रहे हैं। ब्रजवासी मित्र पूछ रहे हैं, लाला ये कौन है? बोले ये इंद्र है। लाला ये कौन है? बोले ये ब्रह्मा है। बोले वो कौन है? इस प्रकार से हर व्यक्ति क्या कर रहे हैं, हर देवता भगवान, क्योंकि भगवान तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के अधिपति हैं, तो वहां पे उस भाव में भगवान रहते हैं और सब लोग उनकी स्तुति कर रहे हैं, सब लोग उनको प्रणाम कर रहे हैं, सब दास दासी उनकी सेवा कर रहे हैं। और बहुत सुंदर तरीके से ब्रजवासियों का, भाई भगवान के गेस्ट है तो किसी बड़े आदमी का गेस्ट बन के आप कभी जाइए तो आपका भी बहुत सम्मान होता है। तो भगवान ने का सम्मान हुआ, साथ में ब्रजवासियों का सम्मान हुआ। बाद में भगवान मजाक में बोलते हैं, तुम लोग को अच्छा लगा वैकुंठ? बोले हाँ अच्छा है। बोले ठीक है अब तुम यहीं रहा करो। ये सुने और सारे
जो ग्वाल बाल थे वो तो भगवान के मित्र, और है ना जिद करने लगे, रोने लगे, नहीं 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 कन्हैया हम यहाँ नहीं रहेंगे, सब कुछ अच्छा है यहाँ पे वैकुंठ में, सब कुछ परफेक्ट है, हम मानते हैं, पर हम यहाँ रहना नहीं चाहते हैं, हमको वापस कहाँ ले चलो, ब्रज में ले चलो। क्यों? क्यों ब्रज में ले चलो? क्योंकि यहाँ पे वो रसास्वादन नहीं हो सकता है जो ब्रज में हो सकता है। बृहद भागवतमृतम एक ग्रंथ है जिसमें एक गोप कुमार की कथा आती है। ये गोप कुमार जब वैकुंठ में भी चले गए, वहां पे लक्ष्मी देवी बहुत प्यार से गोप कुमार को रखती थी, नारायण उसको बिल्कुल बहुत वात्सल्य से, बहुत प्रेम से रखते थे, फिर भी गोप कुमार का मन बिल्कुल खिन्न रहता था, मजा नहीं आता उसको, अच्छा अच्छा नहीं लगता था। वैकुंठ के वासी बोलते थे, अरे गोप कुमार तुम काफी दिनों से वैकुंठ में रह रहे हो, तो जैसे हम सब चतुर्भुज रूप में हैं, क्योंकि वैकुंठ में भगवान के जितने पार्षद होते हैं वो सब क्या होते हैं, वो भी सब चतुर्भुज होते हैं। भगवान और भगवान के पार्षदों में कोई अंतर नहीं होता दिखाई देने में, केवल एक दो तीन ही अंतर है। क्या क्या? भगवान के छाती पे एक श्रीवत्स होता है जो भगवान के पार्षदों के पास नहीं होता। भगवान के पास एक कौस्तुभ मणि होती है जो पार्षदों के पास नहीं होती है, और भगवान की छाती में भृगु मुनि का चरण चिन्ह होता है, क्योंकि भृगु मुनि ने स्टैंप लगाया था कि हाँ यही भगवान है। तो इससे प्रमाणित होता है कि ये भगवान है। और जो विष्णु और विष्णु पार्षदों में, लेकिन दिखने में सभी श्याम वर्ण के होते हैं, सभी पीतांबर धारण करते हैं, सभी के पास मुकुट होता है, कुंडल होते हैं, सभी चतुर्भुज रूप में होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पूरी क्षेत्र में देवता लोग जब दर्शन करते हैं पुरी के रहवासियों का, तो वो चतुर्भुज रूप में सबका दर्शन करते हैं। भगवान के पार्षद सब चतुर्भुज रूप में होते हैं। इस श्रीमद् भागवतम के 6th कैंटो में वर्णन है। रूपा जी ने एक और अच्छी बहुत सुंदर बुक लिखी है, सेकंड चांस, मृत्यु की पराजय। उसमें बहुत सुंदर वर्णन है कि भगवान के पार्षद कैसे दिखाई देते हैं वैकुंठ में। तो वैकुंठ के पार्षदों ने गोप कुमार से कहा, तुम काफी दिन से वैकुंठ में रह रहे हो, तो कब तक ये 2 हाथ वाला फॉर्म अपना रूप रखोगे? अभी तुम भी 4 हाथ वाला हो जाओ और हमारे साथ मजे से वैकुंठ में रहो, खुशी से वैकुंठ में रहो। गोप कुमार बोला, मुझे वैकुंठ में मजा नहीं आ रहा। काफी डिप्रेस्ड रहते थे गोप कुमार। तो नारद मुनि एक बार आके पूछे, गोप कुमार क्या बात है, वैकुंठ लोग लोग इच्छा करते हैं वैकुंठ में आने की, यद गत्वा ना निवर्तन्ते, यहाँ आने के बाद कोई वापस नहीं जाता, कोई वापस जाना नहीं चाहता, ये तुम यहाँ पे दुखी हो, क्या बात है? बोले, नारद मुनि मुझे वैकुंठ में मुझे मजा नहीं आता, मुझे तो ब्रज में जाना है। तो उधर पे बताया है कि गोप कुमार वैकुंठ में गए, अयोध्या में गए, द्वारका में गए, मथुरा में गए, यहां भी उनको मजा नहीं आया, क्योंकि द्वारका में भगवान किस रूप में रहते हैं? एक राजा महाराजा की तरह रहते हैं। मथुरा में तो भगवान महाराज उग्रसेन के नाती हैं और कंस को मार दिए हैं, बहुत बलशाली हैं। कभी कभी आपके मन में प्रश्न उठेगा कि मथुरा और वृंदावन तो बहुत पास में है, तो गोपियां इतना दुखी क्यों होती थी? चली जाती ना, ओला बुक करके चली जाती, कृष्ण से मिल आती। कितना दूर है वृंदावन और मथुरा? तो 10 किलोमीटर, 11 किलोमीटर दूर है, ऑटो करके चली जाती। नहीं जाती थी, क्योंकि मथुरा के भक्तों का भाव अलग है और गोपियों का भाव अलग है, बिल्कुल एक भिन्न स्वाद है। समझ पा रहे हैं? एक बिल्कुल भिन्न रस है। अगर जब गोपियां अगर वृंदावन जाएंगी, गोपियां अगर मथुरा जाएंगी, तो क्या देखेंगी कि यहाँ पे कृष्ण को बहुत बड़ा, महान भगवान के रूप में देखा जा रहा है, राजा के रूप में देखा जा रहा है। और जबकि ब्रज में गोपियां, जब राधा रानी अगर कभी कभी कृष्ण चंद्रावली के ग्रुप में चले जाते थे, राधा रानी से मिलने नहीं जाते थे, तो दूसरे दिन जब कृष्ण राधा रानी के पास आते थे, तो ललिता विशाखा उनको भगा देती थी, भगो भगो, सब दूर हो जाओ, तुमने हमारी स्वामिनी के साथ में धोखा किया है, रात भर तुम्हारा इंतजार करी, तुम आए नहीं, चलो भगो यहाँ से, अब तुम्हें राधा रानी का संग नहीं मिलेगा। कृष्ण जाकर के यमुना के तट पे रोते थे,
कृष्ण रोते थे कि राधा रानी ने मुझे आउट कर दिया। कभी कभी राधा रानी नाराज हो जाती थी। वो फेमस लीला है, जयदेव गोस्वामी लिख रहे हैं, जयदेव गोस्वामी ये गीत गोविंद में ये लिखने का प्रयास कर, मतलब लिखना चाह रहे हैं, लेकिन सोच रहे कैसे लिखूं। क्या लीला लिख रहे थे कि राधा रानी को मनाने के लिए कृष्ण ने राधा रानी के पांव को अपने सिर पे रखा। तो ये बात लिखे कैसे? तो जयदेव गोस्वामी थोड़ा सा कतरा रहे थे, वो थोड़ा सा उनके हाथ कांप रहे थे। बोले ठीक है, मैं स्नान करके आता हूँ, थोड़ा आराम से भोजन वोजन करता हूँ, उसके बाद ठंडे दिमाग से सोचूंगा। कभी आप स्ट्रेस व्रेस में होते हैं तो क्या करते हैं, थोड़ा स्नान करते हैं, भोजन करते हैं, तब जा करके फिर आप सोचते दिमाग काम करेगा। तो जयदेव गोस्वामी का दिमाग काम नहीं कर रहा था। बोले ऐसे कैसे लिख दूं मैं, जिन भगवान के रमा शंभु ब्रह्मा अमरपति गणेशार्चित पदो, यानी जिनके चरणों की वंदना करते हैं, अर्चना करते हैं रमा शंभु ब्रह्मा सुरपति देवतागण, वो भगवान अभी राधा रानी के चरणों को अपने सिर पे रख रहे, मैं कैसे लिख दूं? निश्चित बात है। तो गए स्नान करने के लिए, लेकिन भगवान को तो कुछ करना ही था, भगवान तो चाहिए थी लिखना। तो जो ये जयदेव गोस्वामी गए स्नान करने के लिए और भगवान जयदेव गोस्वामी को रूप बना करके आ गए। तो जैसे ही आए तो उनकी पत्नी ने पूछा, अरे अभी तो आप गए थे नदी में स्नान करने, अचानक कैसे आ गए? बोले नहीं, वो मेरे को एक कविता की वो 2 लाइन याद है, नहीं लिख के चला जाता। वो निकालो 2 में से निकाल। तो इंक उठाई, पेन उठाया, बकायदा वो लाइन कंप्लीट करके और निकल गए। तो जब जयदेव गोस्वामी वापस आए तब बोले अरे अब आप कहाँ से आ रहे हैं? इनने बोला भोजन कराइए। बोले भोजन अभी तो आप करके गए, भगवान ने लिखा भी और जयदेव गोस्वामी की पत्नी के हाथ से भोजन भी ग्रहण किया और फिर निकल गए। तो बोले भोजन अभी तो आप करके गए। बोले मैं करके गया? बोले हाँ, आप आए जल्दी में, आपने कहा कि मुझे कविता की 2 लाइन याद आ रही है, मैं लिख के जाता हूँ, आपने लिखा, फिर भोजन किया। तो लिखा तो जब जाके जयदेव गोस्वामी देखा तो जो लाइन जयदेव गोस्वामी लिखने में कतरा रहे थे उसको भगवान ने पूरा किया। तो यहाँ पे क्या लीला है कि ब्रज में भगवान कृष्ण राधा रानी के चरण पकड़ रहे हैं और मथुरा में भाव बिल्कुल अलग है। तो इसलिए ब्रज के भक्त जब मथुरा में जाएंगे तो उनको मजा नहीं लगेगा, वो सहन नहीं कर पाएंगे। इसलिए तो इसलिए तो ब्रज के भक्त कभी मथुरा में जाते नहीं थे, क्योंकि रसाभास होता है। तो द्वारका में भी गोप कुमार को रस नहीं मिला, मथुरा में भी आनंद नहीं आया। जो आनंद, जो रस ब्रज में है, जहां पे भगवान अपनी लीलाओं को पूर्णतः प्रकट करते हैं, वैसा रस वैकुंठ में भी कहीं पे भी नहीं। तो भगवान विष्णु बैठे हुए हैं, बोर हो रहे हैं, कोई उनको, उनका कोई किसी के साथ झगड़ा नहीं होता, हाथ पैर सुस्त पड़ गए हैं। तो जब आपके हाथ पैर सुस्त पड़ जाते आप क्या करते? थोड़ा ऐसे से हाथ हिलाते हैं ना, बहुत समय से बैठे हुए। तो भगवान ने कुछ हाथ पैर हिलाना चाहिए, कुछ करना चाहिए, तो कुश्ती उश्ती करनी चाहिए। तो भगवान की इच्छा हुई, केवल इच्छा मात्र से भगवान की योग माया शक्ति जो है वो भगवान की लीला शक्ति कहलाती है। भगवान इच्छा करते हैं, इच्छा करने मात्र से पूरी लीला प्लान हो जाती है। भगवान क्या इच्छा हुई, थोड़ा सा हाथ पैर चला, कुश्ती उश्ती करे, थोड़ा जिम में जाए, डिशुम डिशुम करे, कुछ इतना इच्छा करना था कि इतनी देर में चतुष कुमार आ गए। जय विजय ने उनको रोक लिया, उन्होंने उसको श्राप दे दिया, केवल भगवान की इच्छा शक्ति से। क्योंकि अगर हाथ पैर भी चलाना है तो भगवान अगर कुश्ती भी करेंगे तो कोई कमजोर व्यक्ति को थोड़ी ना पकड़े कुश्ती करेंगे, उनका ही कोई पार्षद। भाई जब आप देखिए ड्रामा होता है तो ड्रामा में क्या होता है, जो एक्टर, जो विलन है और जो हीरो है, वो पर्दे के ऊपर दिखाई देते हैं कि शत्रु हैं एक दूसरे के, लेकिन पर्दे के पीछे तो वो सब एक ही टोली के होते हैं। तो उसी प्रकार से जय विजय और भगवान एक ही टोली के, केवल पर्दे के ऊपर अभी हमको दिख रहा है कि हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष इधर पे, भगवान विष्णु इधर पे अलग अलग रूप लेके आते हैं, युद्ध करते हैं। और कुल मिलाकर के ये जो पूरी लीला होती है भगवान के रसास्वादन के लिए होती है। भगवान आस्वादन करते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है
कि भगवान अगर कोई चीज, जैसे मान लीजिए मैंने कई बार एग्जांपल दिया है, जो मूवी बनती है तो वो मूवी हम लोगों के ही जीवन से कोई कहानी ली जाती है और हम ही को वो पर्दे के ऊपर दिखाई जाती है। मानते हैं इस बात को? आप कोई भी मूवी देखिएगा, जैसे 3 इडियट मूवी है, तो एक स्टूडेंट की लाइफ से वो मूवी ली गई, इसलिए स्टूडेंट लोग उसको सबसे ज्यादा अप्रिशिएट कर पाए। आप कोई भी मूवी देखेंगे तो हमारे ही जीवन की कोई घटना को पर्दे के ऊपर दिखाया जाता है, हमारे ही जीवन के कोई एक स्पेशल, एक क्या बोलना चाहिए, हमारे ही जीवन के कोई विशेष प्रसंग को जो एक्टर है वो पर्दे के ऊपर प्रदर्शित करते हैं और उससे हमको शिक्षाएं मिलती है, उससे हमको आनंद मिलता है। दो चीजें मिलती है, आनंद भी मिलता है और शिक्षा भी मिलती है। जबकि वो मूवी कहीं और से आसमान से प्रकट, अगर मान लीजिए हम लोग को देसी मूवियां पसंद है, हमको हॉलीवुड मूवी बहुत ज्यादा पसंद नहीं आती सामान्यतः। क्यों नहीं पसंद आती? क्योंकि देसी मूवी क्या होती है, देसी मूवी को, जैसे मान लीजिए माताओं को वो सारे जो स्टार प्लस के जो सीरियल होते थे, है ना, जैसे सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की। अच्छा, ये प्रसंग क्यों पसंद आते हैं? ये प्रसंग क्यों पसंद आते हैं? क्योंकि हमारे जीवन से डायरेक्टली कनेक्टेड है। माताओं को हॉलीवुड मूवी स्पाइडरमैन बैटमैन से पसंद नहीं आता। स्पाइडरमैन बैटमैन किसको पसंद आता है? वो बच्चों को पसंद आता है जिसमें वो अपने आप को इमेजिन करते हैं स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन वाली टी शर्ट खरीद के आते हैं, स्पाइडरमैन वाली टोपी पे। हर हर एज ग्रुप को अपने प्रकार की, बूढ़े लोगों को वो बागवान वाली वो कौन सी पसंद आती है ना, बागवान मूवी आई थी ना जिसमें अमिताभ बच्चन वाली, है ना। हर व्यक्ति, हर एज ग्रुप को अपनी एज की मूवी पसंद आती है। यंग लड़के लड़कियों को रोमांटिक मूवीज पसंद आती, स्वाभाविक है ये। क्यों ऐसा होता है? ऐसा क्यों है? अगर आपको कोई ऐसी मूवी दिखाई जाए जो आपके एज ग्रुप से रिलेट नहीं कर रही है, आपकी साइकोलॉजी से रिलेट नहीं कर रही है, आपके परिवेश से रिलेट नहीं कर रही है, तो आपको मजा नहीं आएगा, वो आपके लिए इररिलेवेंट हो जाएगी। तो भगवान की जो लीला होती है वो जीव के परिवेश से रिलेट करनी चाहिए। अगर रिलेट नहीं करेगी तो वो जीव के लिए फिर वो लीला यूजलेस हो जाएगी। सबको, पूरे जगत को राधा कृष्ण की लीला बहुत पसंद है। क्यों? तो देखा जाए तो सबको पसंद है, वो भक्त हो भक्त ना हो। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा रिलेट कर पाते हैं। भगवान की हर लीला हमारे जीवन से कहीं ना कहीं संबंधित है। अगर उस संबंध को हम समझ पाते हैं तो वो लीला बहुत रिलेवेंट हो जाती है। जैसे नरसिंह देव की सामान्यता एक सिंपल सी सरल सी लीला है कि इसमें भगवान का रस आस्वादन एक एस्पेक्ट है, दूसरा एस्पेक्ट है ये ड्रामा चल रहा है, नाटक चल रहा है जिसको हम देख कर कुछ शिक्षाएं लेंगे। हिरण्यकश्यपु के चरित्र से हम हजारों शिक्षाएं ले सकते हैं। हिरण्यकश्यपु के चरित्र, हिरण्यकश्यपु शब्द का अर्थ क्या होता है? हिरण्य मतलब गोल्ड, सोना, धन, संपदा, संपत्ति। कश्यपु मतलब ये गद्दा। तो जिस व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य है खूब पैसा कमाओ और आराम से जियो, तो ये हिरण्यकश्यपु शब्द का ही अर्थ है कि जिस व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य है खूब पैसा कमाओ और जिंदगी आराम से काटो, तो वो कौन है? हिरण्यकश्यपु को छोटा सैंपल है ना। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए, हम सबके जीवन का लक्ष्य भी क्या है? क्या है लक्ष्य? साधारणतः खूब पैसा कमाओ और आराम से जियो। तो हम सब कौन हुए? अब मानिए, देखिए लीला कैसे रिलेवेंट है। हम सब भी क्या हुए? हिरण्यकश्यपु के छोटे छोटे सैंपल हुए। अच्छा, हिरण्यकश्यपु बहुत पैसा कमा के क्या आराम से रह पाया? नहीं रह पाया।
क्यों नहीं रह पाया? और कितना धन कमाया, कितनी संपत्ति थी हिरण्यकश्यप की, कितनी पावर थी हिरण्यकश्यप की। ये सीख मैं आपको बता रहा हूं, 1 घंटे की क्लास में हम लोग लीला में बहुत प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन हम एक टेक्निक सीख सकते हैं कि हर लीला को कैसे समझना है। हिरण्यकशिपु के जीवन का लक्ष्य है, मतलब हिरण्यकशिपु जैसे व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य है, धन अर्जित करो और सुख से रहो। हाँ, धन अर्जित करके आप सुख से रह सकते हो, लेकिन हिरण्यकशिपु सुख से क्यों नहीं रहता है? जबकि उसके पास कोई धन का अभाव नहीं था, पूरे ब्रह्मांड का अधिपति था, कोई 2-4 बीएचके का घर नहीं था उसका, पूरे ब्रह्मांड को उसने कंट्रोल में रखा था। कितना कंट्रोल था, ये सब भागवत में वर्णन है। इसको हमको ऐसे ही समझना पड़ेगा कि एक व्यक्ति जो पूरे ब्रह्मांड के ऊपर शासन कर रहा है, जिसकी शक्ति इतनी थी, प्रहलाद महाराज से पूछा भगवान नरसिंह देव ने, प्रहलाद तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें क्या वरदान दूं? तुम्हें धन चाहिए, तुम्हें संपत्ति चाहिए, तुम्हें शक्ति चाहिए, तुम्हें सामर्थ्य चाहिए, तुम्हें लंबी आयु चाहिए, तुम्हें वैभव चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए बताओ, मैं सब कुछ देने को तैयार हूं। तो नरसिंह देव के सामने प्रहलाद कहते हैं कि भगवान देखिए, मेरे पिताजी के पास ये सब कुछ था। अब ऐश्वर्य की बात कर रहे हैं, मेरे पिताजी बहुत ऐश्वर्यशाली थे। अब वैभव की बात करें तो बहुत वैभव था। अब योग सिद्धि की बात कर रहे हैं, इन्होंने पूरे ब्रह्मांड को अपने काबू में करके रखा था। जब ये बोहें उठाते थे ना, तो देवता लोग आसमान से नीचे गिरते थे, इतनी शक्ति थी मेरे पिताजी की। आप ये सब चीजें दे करके मुझे लुभा रहे हैं, ये सब वस्तुएं मेरे पिताजी के पास पूरा भरपूर थी, लेकिन भगवान आप ही की काल शक्ति पलक झपकते ही मेरे पिताजी से सब कुछ छीन लिया। अब मुझे बताइए, ये सब चीजें लेकर के मैं क्या करूं, आप ही बताइए। मतलब भगवान लुभाने का प्रयास किए प्रहलाद को, प्रहलाद उल्टा भगवान से काउंटर क्वेश्चन कर लिया। आर्ग्यूमेंट का नियम होता है कि आप काउंटर क्वेश्चन देकर के सामने वाले को फंसा दो। तो भगवान प्रलोभन दिए प्रहलाद को, उल्टा प्रहलाद भगवान को क्वेश्चन करके फंसा दिया। आप बताइए ये सब लेके मैं क्या करूं। कितना सुंदर श्लोक है, मेरे साथ साथ बोल सकते हैं। तस्मादमुस्तनुभृताम अहम आशीष अज्ञा आयुश्रियम विभवम ऐन्द्रियम अविरंच्यात् नेच्छामि ते विललितानुरुविक्रमेण कालात्मनोपनय मां निजभृत्य पार्श्वम्। बोल रहे भगवान, नेच्छामि ते विललितान उरु विक्रमण, हे उरु विक्रम, हे भगवान, मैं ये सब की इच्छा नहीं करता। आयु, श्रिय, वैभव, इंद्रिय बल, अविरंचात, विरंची मतलब ब्रह्मा जी की पदवी तक की भी मैं कामना नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि ते विलुलितान, आपकी एक इच्छा, आपके पलक झपकते ही ये सब कुछ खत्म हो जाता है। अभी बताइए मैं ये सब लेके क्या करूंगा? मेरे पिताजी के पास था, मैं क्या करूंगा ये सब लेकर के? और प्रश्न उठा कि मेरे पिताजी के पास इतना सब कुछ था, फिर भी ये संसार के सबसे दुखी प्राणी थे। क्यों? इन्हें पूरे विश्व को अपनी मुट्ठी में करके रखा था, लेकिन इनके मन और इंद्रियां अपने नियंत्रण में नहीं थे। ये पूरे विश्व को मुट्ठी में करके रखते थे, ये सबको कंट्रोल करना चाहते थे, पर ये भूल गए थे कि परम नियंता आप हैं। ये आपके विमुख थे, जिसके कारण ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होने पर भी सबसे अधिक दुखी व्यक्ति थे। ये सब
प्रहलाद और नरसिंह देव के बीच की चर्चा हो रही है, ये बातचीत हो रही है, तो ये सब वस्तु मांग के मैं आपसे करूं क्या? तो हम जो मैं बता रहा हूं, जो हम लीला देखते हैं, इससे हमारे जीवन में बहुत सारी शिक्षाएं होती है। हिरण्यकशिपु की समस्या थी कि वो नियंत्रण करना चाहता था, कंट्रोल, हर चीज को अपने नियंत्रण में रखना चाहता था। लेकिन फैक्ट ये है, और जो व्यक्ति जितना अधिक कंट्रोल करना चाहता है उतना अधिक दुखी रहता है। ये एक साइकिल, एक अंडरस्टैंडिंग है, हमारे लिए बहुत बड़ी शिक्षा है। हम जितना अधिक चीजों को अपने हिसाब से चलाने का प्रयास करेंगे, जितना अधिक हम चीजों को कंट्रोल में रखना चाहेंगे, उतना अधिक ही हम परेशान होंगे। हिरण्यकशिपु पूरे विश्व को कंट्रोल में रखा था, प्रहलाद उसे कंट्रोल में नहीं था, ये बात उससे सहन नहीं हुई। पूरा विश्व कंट्रोल में है मेरे, देवता लोग भी मेरे को जी जी सलाम करते हैं। ये लिखा है, नारद मुनि बोल रहे हैं, कभी कभी वीणा के ऊपर हम हरे कृष्णा नहीं गाते थे। एक समय था कि हिरण्यकशिपु इतना शक्तिशाली था कि वीणा के ऊपर जय हिरण्यकशिपु हमको गाना पड़ता था। ये बात बोले हैं नारद मुनि इस अध्याय में। इतना शक्ति थी हिरण्यकशिपु। सोचिए जरा कि नारद मुनि, किसका बजा प्रो जी, अगले सप्ताह की फीस आपको स्पॉन्सर करनी पड़ेगी। समझ रहे हैं? जितना, मतलब नारद मुनि बोल रहे हैं कि कभी कभी हिरण्यकशिपु की जय जय गुणगान हमको करना पड़ता था। ब्रह्मा जी शिव जी को भी कभी कभी उनकी जय जयकार करनी पड़ती थी। जय जयकार का तात्पर्य है कि कभी कभी व्यक्ति जब पावर में होता है, वो किसी की नहीं सुनता, तो बड़े बड़े लोगों को भी हाँ हाँ ठीक है, जो तुम्हें ठीक लगे, जो तुम्हें ठीक बोलना पड़ता है। और लेकिन इस प्रकार जब कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कभी कभी कोई सत्ता में आता है, जैसे सपोज करिए 25 साल के बाद बीजेपी सत्ता में आई, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई काट पीट के उसको डाल दे, तो मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। तो नया नया जब व्यक्ति सत्ता में आता है तो सिर पे क्या चढ़ा होता है? चढ़ जाती है ना कि भाई हम सत्ता में आए हैं, हो जाता है। किसी को नई नई पदवी मिल जाती है, नया नया धन मिल जाता है, नई नई सत्ता मिल जाती है, नई नई पावर मिल जाती है, तो व्यक्ति क्या है, अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगता है। तो जो जानकार लोग होते हैं वो क्या करते हैं? वो देख देख के केवल मुस्कुराते हैं। क्या सोच के मुस्कुराते हैं? ये सोच के मुस्कुराते हैं, कब तक भोगोगे भाई, कितने दिन, कितने दिन। जो जानकार व्यक्ति है वो, उसको फर्क, वो जो धीर स्थिर व्यक्ति, वो देख के मुस्कुरा रहे, भाई कितने दिन मजे लोगे, कितने दिन चीजों को अपने नियंत्रण में रखोगे। जैसे उदाहरण, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। कुछ समय पहले मैं गया था भारती टॉवर्स, हमारे इधर एयरपोर्ट उसके लाइन पे। तो चीफ मिनिस्टर का घर उस साइड ही है, नवीन निवास था उस समय। तो चीफ मिनिस्टर आ रहे थे, तो हम रोड पे खड़े हैं, तो भैया पुलिस वाले आकर के साइड हो जाइए, साइड हो जाइए, चीफ मिनिस्टर जाएंगे। मैं पहली बार चीफ मिनिस्टर का काफिला देखा, मतलब मेरे को कोई खास शौक नहीं था, मैं पहली बार देखा। तो चीफ मिनिस्टर आ रहे, तो पहले तो 2 पुलिस वाले बाइक पे जाएंगे, फिर 2-4 कार पुलिस वाले अपने जीप में जाएंगे, हटो 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 करते कराते कम से कम 12-15 गाड़ी जाएगी, तो चीफ मिनिस्टर निकलेगा। मेरे को तो पहले तो पुलिस वालों की नौकरी पे बड़ी तरस आती है कि क्या करना पड़ रहा है उनको, मतलब रोड से आदमी भगाने पड़ रहे हैं, चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं। सच में दया आती है मुझे। मतलब मैं तो मतलब पर्सनली, मतलब मैं ऐसा काम कभी करना नहीं चाहता कि मुझे मतलब किसी के लिए ये करना पड़े कि वो सर आ रहे हैं, हटो हटो हटो, ये हमसे नहीं हो पाता। ठीक है, उनकी सेवा है जो भी है, बड़ी दया आ रही थी हमको। तो फिर चीफ मिनिस्टर जा रहे हैं, फिर हमने उसी चीफ मिनिस्टर को देखा कि बेचारे के पास एक ही गाड़ी, ना आगे चलने वाला ना पीछे चलने वाला। यही साल भर के अंदर हमने दोनों सीन देख लिए। जो व्यक्ति 25 साल उस पदवी से आनंद ले रहा होगा, उस ऐश्वर्य से आनंद ले रहा होगा, जो जो व्यक्ति मतलब आगे पीछे लोग चलते थे, जी जी करते थे, सल्यूट करते थे, आगे गाड़ियां चल रही, पीछे गाड़ियां चल रही हैं, आज उनको कोई पूछने वाला भी नहीं है। कितना दुख पा रहा होगा व्यक्ति, सोचिए जरा कितना दुख पा रहा होगा। जब हमारे शास्त्र बताते हैं ना कि स्वर्ग में भी सुख नहीं है, उसका भी कारण यही है कि वहां का सुख भी अनित्य है।
वो स्वर्ग का सुख भी एक दिन छीन लिया जाएगा। छिन्ने पुण्यम मृत्युलोकम विशंति, पुण्य छीन होने पे वापस व्यक्ति यहीं गिरेगा। कितना अनित्य है। लोग थोड़ी सी कोई पदवी प्राप्त कर लेते हैं तो बहुत बड़ा बन जाते हैं। एक हिंदी में एक शायरी कहीं सुन रहा था मैं, वो शायरी में बहुत अच्छी लाइन लिखी थी कि जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नरम अपना। सुना आप लोगों ने? खानदानी रईस मिजाज रखते हैं नरम अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। पॉइंट समझ रहे हैं? जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं अपना नरम, नरम रखते हैं, लेकिन तुम्हारा लहजा बता रहा है कि तुम्हारी दौलत नई नई है। थोड़ी दौलत आ गई, थोड़ी संपत्ति आ गई, थोड़ी शक्ति आ गई, थोड़ा सामर्थ्य आ गया, और आज तुम इतना हवा में उड़ रहे हो, सबको दबाते हुए चल रहे हो, जिसके मन में जो आए उसको बोल दे रहे हो। कितने दिन, मैं उस दिन एक वीडियो देख रहा था, आप लोगों ने भी शायद देखी होगी, बहुत वायरल हुई। जया बच्चन के साथ किसी ने सेल्फी खिंचाने के लिए कोशिश करी, तो उसको वो ऐसे करके भगा दी। बड़ी दया आती है मुझे देख करके। पहली बात तो ये जो सेल्फी खिंचाने वो मैडम गई थी, तो मैं वही मिली थी सेल्फी खिंचाने के लिए। आदमी को इतनी तो डिग्निटी रखनी चाहिए ना कि मैं क्यों सेल्फी खिंचाने के लिए किसी के साथ पागल हूं। और जो वो इस तरीके से धुतकार के भगा दी, क्या समझ रहे अपने आप को? आज तुम, हो सकता है कि तुम्हारा नाम है, लेकिन कल नहीं रहेगा। इसी जीवन में भी आप देखेंगे आसमान को, इसी जीवन में भी आप देखेंगे पाताल को, और अगले जन्म में तो आप फिर अब कीड़ा मकोड़ा की जोनी में जन्म ले तो फिर कौन कौन सी गारंटी, क्या कौन कह सकता है? तो व्यक्ति जिसके पास आध्यात्मिक ज्ञान होता है ना, वो थोड़ा सा विनम्र होता है। हिरण्यकश्यप की समस्या क्या थी कि इतनी शक्ति सामर्थ्य है, इतनी बड़ी पदवी है, इतनी बड़ी पोजीशन, इतनी बड़ी पावर है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान का अभाव है। तो अनित्य वस्तुओं को नित्य समझना। भर्तृहरि ने लिखा है, भोगे रोग भयम, भोगने वाले को रोग का भय होता है। कुले च्युति भयम, कोई व्यक्ति ऊंचे कुल का है उसको हमेशा घबराहट होती है कि कहीं हमारी लड़की भाग करके नीचे कुल वाले से शादी ना कर ले, भय लगा रहता है। धनी व्यक्ति को निर्पलाद भयम, जिसके पास पैसा है उसको सरकार का भय, सरकार टैक्स लगा देगी, सरकार जब्त कर लेगी, भय, हर व्यक्ति भयभीत है। इस प्रकार से उन्होंने कई भय गिनाए भर्तृहरि ने, कई, हर व्यक्ति भयभीत है। तो हिरण्यकश्यपु भी भयभीत है। जो व्यक्ति, कुछ लोग मान जाते हैं कि मैं भयभीत हूं, कुछ लोग मानते नहीं, बस इतना सा अंतर है। और सबसे बड़ा भय यही है कि सारे मेरे को सलाम मारते हैं, मेरा लड़का मुझे सलाम नहीं मारता। सब मेरे को सैल्यूट कर रहे हैं, सब मेरी बात मान रहे हैं, मेरा लड़का मेरी बात नहीं मान रहा। और बात क्या है? बात क्या है कि तुम विष्णु को प्रणाम नहीं करोगे, तुम विष्णु को भगवान नहीं मानोगे, तुम मुझे भगवान मानोगे। ये कहां की बात है भाई? एक बात से वो इतना घबराया, वो परेशान, पूरा परेशान। तो जब तक व्यक्ति, देखिए आध्यात्मिकता का, आध्यात्मिक चीज, अध्यात्म को जीवन में उतारने का सरल अर्थ ये होता है, नित्य और अनित्य वस्तुओं में भेद करना आना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। क्या नित्य है, क्या अनित्य है? शारीरिक संबंध अनित्य है। हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर रहे हैं, इसका क्या क्या पैरामीटर है कि हम नित्य और अनित्य में अंतर करना जानते हैं, और हमारी जो चेतना, हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो नित्य वस्तु के प्रति आकर्षित है और अनित्य वस्तुओं के प्रति उदासीन है। मतलब कोई भी, भगवान कृष्ण की भक्ति ये नित्य वस्तु है, आध्यात्मिक ज्ञान ये नित्य वस्तु है, सांसारिक सुख दुख अनित्य वस्तु है, सांसारिक संबंध अनित्य है। जब हम इन चीजों को, अनित्य चीजों को बहुत सीरियसली नहीं लेंगे, जीवन का पार्ट है ठीक है,
लेकिन नित्य वस्तु को सीरियसली लेने लगेंगे तब समझना चाहिए कि हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर रहे हैं। ये पहला पायदान है। कभी कभी देखते हैं हम लोग अनित्य वस्तुओं को लेकर के बहुत परेशान रहते हैं। आर्थिक समस्याओं को लेकर के, सामाजिक समस्याओं को लेकर के बहुत लोग परेशान है। अभी भारत पाकिस्तान में युद्ध हो रहा है, अभी तो खैर सीज फायर हो गया, बहुत परेशान है और दिन भर उनकी चर्चा का विषय है भारत पाकिस्तान का युद्ध। नहीं, भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, वो अपना कार्य कर रहे हैं, सरकार अपना काम कर रही है। तुम यहां बैठ करके, लोग नुक्कड़ पे बैठे हैं और क्रिकेट प्लेयर ने छक्का क्यों नहीं मारा उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तुम्हारी चेतना को तुम उधर क्यों लगा रहे हो? ये अनित्य वस्तुएं हैं। इससे इस माने तुम अपना कमेंट्री नहीं भी करोगे और कर भी दोगे तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? अब पॉइंट समझ रहे, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? एक वीडियो आई थी, उससे पंखा चल रहा था, आपने देखा होगा शायद, और पंखा जब चल रहा था तो पंखे की जो शेडो है तो वो ऐसे 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 घूम रही थी। तो एक आदमी है शेडो के ऊपर कूदता था, ऐसे कूदता था, है ना। तो बोलते हैं अब हमारी प्रॉब्लम ऐसी है, मतलब हम लोग जो लाइफ को परसीव कर रहे हैं कि शेडो के ऊपर ऐसे कूद रहे हैं, कहीं वो टकरा ना जाए हमसे, तो शेडो है, उसमें कुछ नहीं है। आप समझिए, हमारी चेतना अनित्य वस्तुओं में एब्जॉर्ब्ड है। इसको कृष्ण में, इसको नित्य वस्तु में एब्जॉर्ब करना है, इसको कृष्ण चेतना कहते हैं। कितना सरल है। एक लीला से हम हजार हजार शिक्षा ले सकते हैं। केवल हिरण्यकशिपु के चरित्र की अगर चर्चा की जाए तो घंटों घंटों उस चर्चा में समय बिताया जा सकता है, और कितनी कितनी शिक्षाएं हैं। जैसे उदाहरण देता हूं, हिरण्यकशिपु के जो समय में उसने प्रकृति देवी को ऐसे सेट करके रखा था कि जिस सीजन में जो फल मांगू आना चाहिए। आज के जो वैज्ञानिक है वो भी क्या करते हैं, आपको भरी सर्दी में आम मिल जाएगा, भरी गर्मी में आपको गोभी मिल जाएगी। होता है ना ऐसा? क्यों ऐसा होता है? ये भी आसुरिक, क्या कहते हैं, प्रोपोगेंडा है, आसुरिक विचार है कि भाई भगवान ने, प्रकृति ने सेट करके रखा है, सर्दी में कुछ होना चाहिए, गर्मी में कुछ होना चाहिए। लेकिन आजकल वैज्ञानिक क्या है, जो हिरण्यकशिपु के चेले चपाटे हैं, उनका उनका मत क्या है कि जैसे हिरण्यकशिपु हमारे स्वामी ने करके रखा था कि पूरे साल में प्रकृति से हम सब कुछ निकाल सकते हैं, सारा दोहन कर सकते हैं। ये आसुरिक मनोभाव है। भगवान ने, असुर क्या होते हैं? जो भगवान के बनाए हुए नियमों से विपरीत चलते हैं। भगवान के बनाए हुए नियम यानी प्रकृति के नियम से विपरीत चलते हैं। भगवान ने विचार किया कि जो पेट्रोलियम होता है दुनिया की सबसे गंदी चीज है, इसको बिल्कुल भगवान ने समुद्र के अंदर छाती फाड़ करके, खोल करके, उसको दबा करके रख के आए। असुर लोग गए और ड्रिल करके निकाल लिया। मतलब भगवान जो करेंगे असुर बिल्कुल विपरीत करेंगे। आपने सुना होगा, प्रसिद्ध लीला है, जब समुद्र मंथन हो रहा था तो भगवान ने असुरों को वासुकी की पूंछ पकड़ाई और देवताओं को मुंह पकड़ाया। थोड़ी देर के बाद असुर बोल रहे हैं हमारे साथ चीटिंग हुई है। हम क्या इतने नीच जात के हैं कि हम अब सांप की पूंछ पकड़ेंगे? भगवान ने बहुत अच्छा सेट किया था, असुर लोग समझ नहीं पाए। असुर व्यक्ति वही करेगा जो भगवान जो करेंगे उससे बिल्कुल विपरीत कार्य करेगा। भगवान ने पूंछ पकड़ाई, बोले हम नहीं करेंगे, स्ट्राइक। क्या चाहते हो? हम मुंह पकड़ेंगे, आ जाओ। अब सारे असुर आ गए सांप के मुंह की तरफ। अब जैसे समुद्र मंथन शुरू हुआ तो वासुकी का एक्सर्शन शुरू हुआ, तो और मुंह से आग निकाले, और इस आग में सारे असुर झुलस गए। तो गलती किसकी? क्यों असुरों की गलती? भगवान ने तुमको फिट अच्छी जगह बिठाया था, तो वहां पे संतुष्ट नहीं हो। तो असुर का अर्थ ही होता है जो भगवान नियम बनाएंगे उसके विपरीत चलेंगे। भगवान ने नियम बनाया कि भैया दिन में जागना है, रात में सोना है। सारे असुर क्या करेंगे? अब सोचिए जरा, ये सब असुरता। असुर ऐसा नहीं कि असुर के केवल दो सिंह ऐसे होते हैं और बड़े बड़े दांत होते हैं, उसको असुर कहते हैं। हम हमारे जीवन में देखते हैं कितने प्रकार के असुरों से हम डील कर रहे हैं। भगवान ने नियम बनाया है कि भाई साइकिल चलता है कि सुबह में आपको जागना है, रात में आपको सोना है।
आसुर सारे रात भर जागेंगे, दिन भर सोएंगे, और उसी आसुरिक कल्चर को हम प्रमोट। आसुर शब्द का एक और अर्थ होता है, आंसू मतलब आंसू नहीं, आंसू। जन्याति आसु वैराग्यम ज्ञानम चयत अहेतुकम, भागवतम का एक श्लोक है। क्विक, आंसू मतलब क्विक, आंसू मतलब शीघ्र। शिव जी का नाम है आशुतोष। आशुतोष मतलब जो तुरंत संतुष्ट होते हैं। जन्याति आशु वैराग्य, पहला पूरा श्लोक क्या है ये? वासुदेव भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता जन्याति आसु वैराग्यम ज्ञानम चयत अहेतुकम। भगवान वासुदेव की भक्ति करने से तुरंत जाग जाता है क्या? ज्ञान और वैराग्य। आसु मतलब तुरंत, आसु र मतलब रमण करना, आनंद लेना, जो तुरंत आनंद चाहता है, क्विक प्लेजर। आजकल चला ना क्विक प्लेजर, क्या बोलते हैं उसको? लोग इतने आलसी हो गए हैं कि अगर आप रसोई करने शुरू किया तो आपने देखा कि आपका मसाला खत्म हो गया, ब्लिंकिट मसाला आ जाएगा। फिर आपने देखा कि नहीं नहीं तेल खत्म हो गया है, ब्लिंकिट फिर तेल आ जाएगा। सब चीज हम क्या करते हैं सब चीज हम क्या करते हैं, तुरंत चाहते हैं, क्विक प्लेजर। फास्ट फूड का मतलब होता है फास्ट, हमको सुख चाहिए, या हर चीज हम क्या चाहते हैं, मतलब हम तुरंत आनंद चाहते हैं, हमें नहीं देखना कि उसका फ्यूचर रिपरकशन क्या हो सकता है। इसको कहते हैं आसु र, मतलब जो क्विक प्लेजर चाहता है वो क्या है? आसुर। मतलब तुरंत रमण करना चाहता है, आसुर। तो असुर मतलब जो क्विक प्लेजर चाहते हैं। अभी उन लोग ने देखा कि सांप की पूंछ हम क्यों पकड़े, ये हमारी शान के खिलाफ है। तो इनने फ्यूचर नहीं देख पाए, भविष्य नहीं देख पाए कि भैया सांप का मुंह पकड़ेंगे तो हमारी हालत क्या होगी। हमें तो भैया तेल चाहिए, तेल निकालेंगे, उससे पेट्रोल बनाएंगे, उससे हम गाड़ी चलाएंगे, इतना देख पाए। लेकिन उसके कारण कितना प्लास्टिक जनरेट होगा, कितना पॉल्यूशन होगा, पूरी धरती नष्ट हो जाएगी आपके इस तुरंत आनंद के चक्कर में, ये नहीं देख पाए। तो असुर व्यक्ति तुरंत रमण करना चाहता है, क्विक प्लेजर चाहता है, इसको असुर कहते हैं। देखिए संस्कृत कितनी, मतलब एक शब्द कितना कितना अर्थ दे जाता है। तो हिरण्यकशिपु वो कैटेगरी का प्राणी था, और ऐसा नहीं कि हिरण्यकशिपु भी उसी कैटेगरी का था। हमारे हृदय में भी ऐसे कितने कितने हिरण्यकशिपु, कितने कितने रावण, कितने कितने कुंभकर्ण तो पोषित हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो जब हम इन लीलाओं का स्मरण करते हैं तो वास्तव में जो लीलाएं हो रही है हमारे ही जीवन को उस पर्दे के ऊपर दिखाया गया है, और नया कुछ नहीं है। हमारे ही जीवन को उस पर्दे के ऊपर दिखाया गया है। प्रहलाद महाराज को भगवान के सामने जाने के लिए बोला गया। ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रहलाद देखो, भगवान अभी बहुत गुस्से में है, तो तुम जाओ और भगवान को शांत करो। क्यों गुस्से में है? हम सभी जानते हैं कि प्रहलाद को भगवान, मतलब नरसिंह देव ने क्यों गुस्से में है, क्योंकि प्रहलाद को हिरण्यकशिपु ने बहुत सताया। तो जाकर के प्रहलाद महाराज भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि भगवान अपना क्रोधाव आप त्याग दीजिए। आप अपना क्रोध क्यों त्याग दीजिए? क्योंकि ये असुर अभी मारा गया, मेरे पिता को आपने मार दिया, इसलिए अब आप अपना क्रोध त्याग दीजिए। और आपका स्मरण हम कब करेंगे? तो बोले कि जब जब भी हमें भय लगेगा तब तब हम आपका स्मरण किया करेंगे। तो बहुत सुंदर प्रार्थना में मिनट है, एक मिनट, क्या हो गया इसको? बहुत सुंदर प्रार्थना में बोल रहे हैं, मेरे साथ से बोल सकते हैं। तद यच्छमन्युम असुरस हतस
असुरश्च हतस्त्वयद्य। कठिन है, थोड़ा कठिन हो रहा है। मोदेत साधुरपि वृश्चिक सर्प हत्या, लोकश्च निवृत्तिम इतः प्रतीयन्ति सर्वे, रूपम नरसिंह विवाय जना स्मरन्ति। बोल रहे हैं तद यच्छमन्युम, हे भगवान अपने क्रोध को त्याग दीजिए। असुरश्च हतस्त्वयद्य, आपके द्वारा आज ये असुर मार दिया गया। अब असुर तो मर गया, अभी गुस्सा करके क्या फायदा, शांत हो जाइए। क्यों फालतू में आपने देवताओं को डरा के रखा हुआ है? सब देवता डरे हुए थे, मत करो। सब देवता डरे हुए थे, कोई पास में नहीं जा रहा था। लक्ष्मी देवी पास में जाने में घबरा रही थी। तो ब्रह्मा जी का बेटा प्रहलाद तुम जाओ, भगवान को शांत करो। तब तो प्रहलाद कह रहे हैं भगवान अपना क्रोध त्याग दीजिए, क्योंकि आपने तो असुर को मार दिया। मोदे साधुरपि वृश्चिक सर्प हत्या, कभी कभी अगर बिच्छू और सांप को मारा जाता है ना, साधु लोग प्रसन्न होते हैं। बड़ा अजीब श्लोक है ये। एक बार की बात है, शिला प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के साथ में थे। तो एक शिविर लगा हुआ था, तो वहां पे सांप घुस गया। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने अपने शिष्य को बोला सांप मार दो। तो प्रभुपाद जी के मन में बहुत दिन तक ये विचार आता रहा कि मेरे गुरु महाराज तो देखिए वैष्णव हैं, वैष्णव तो सब पे दया दिखाते हैं, उन्हें सांप मारने के लिए कैसे बोल दिया। ये बात उनको समझ नहीं आई। ये तब तक समझ नहीं आई प्रभुपाद जी को जब तक प्रभुपाद जी ये श्लोक नहीं पढ़े। मोदेत साधुरपि वृश्चिक सर्प हत्या, अगर कभी घर में सांप घुस जाए या बिच्छू घुस जाए, पकड़ करके बाहर कर सके तो बहुत अच्छा, ये तो बेस्ट है। लेकिन अगर मारना पड़ जाए तो फिर वो गलत नहीं है। एक बार मायापुर में जब शुरू शुरू में प्रभुपाद जी थे और एक ही बिल्डिंग में थी मायापुर की, तो एक सांप घुस गया। तो जयप्रता का महाराज आए और प्रभुपाद ने इशारा किया, जयप्रता महाराज ने सांप को ऐसे लेकर दरवाजे के बीच में सांप जा रहा था, दरवाजा हट करके उसको दो भाग में फेंक दिया। प्रभुपाद श्लोक कोट की मोदित साधुरूपी वृश्चिक सर्प हत्या। अभी आप बोलेंगे कितनी गलत बात हो रही है ना। नहीं नहीं, सामान्यतः अगर सांप घर में घुस जाए और निकालने का व्यवस्था नहीं है, कभी कभी नहीं भी निकाल पाते, तो मारना उचित है, ये शास्त्र का प्रमाण है। लेकिन इस स्टेटमेंट का केवल अर्थ ये नहीं है, जैसे अभी जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया जा रहा है, अभी आप क्या बोले कि आतंकवादी को मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए? मोदित साधुर अभी वृश्चिक सर्प हत्या, अगर वृश्चिक या सांप अगर घुस जाए घर में तो उसको चुन चुन करके मारना चाहिए, ये शास्त्र कह रहा है। जब सांप या बिच्छू को मारा जाता है तो साधु लोग भी खुश होते हैं, ऐसा लिखा है, मोदे तपी, खुश होते हैं। मेरे को एक बार की घटना याद है, उस समय हम साधु नहीं थे, अभी भी साधु नहीं है, साधु होना इतना सरल नहीं है। हमारे काउंसलर कहते थे ये तो मतलब 50 रुपए में कपड़े का कलर चेंज कर सकते हैं, हृदय का कलर चेंज करने में तो जन्म जन्मांतर लग जाता है। मैं उस सेंस में नहीं बता रहा, मैं इस्कॉन से नहीं जुड़ा था, बचपन की घटना याद है मुझे। तो हमारे घर पे फर्स्ट फ्लोर पे, तो उस समय हमारे घर पे एक अच्छी आदत थी कि सब लोग रात को सोने से पहले कुछ पढ़ते थे। ये आदत अब तब खराब हो गई क्योंकि अभी मोबाइल आ गया है, लेकिन पहले सबकी आदत थी कि कोई किताब पढ़ेगा, कोई न्यूज़पेपर, रात को ये आदत थी। मैं छोटा था, मतलब मैं बहुत साल पहले की घटना बता रहा हूँ। तो हमारी मम्मी, हमारे पिताजी बेड पे थे, हम भी छोटे थे, हम भी पिताजी के साथ में, हम बेड पे है ना, और सब लोग पढ़ रहे हैं। मम्मी न्यूज़पेपर पढ़ रही है, पिताजी कोई किताब पढ़ रहे हैं। उस जमाने में हमारे पिताजी अच्छी अच्छी किताबें पढ़ा करते थे। आजकल मैं बता रहा हूँ ना, मोबाइल आने से सबका मतलब पढ़ने की आदत खराब हो गई है ना। वो शिव खेड़ा की किताबें, हाँ, बड़ी सोच का बड़ा जादू, और क्या यूके का हिंदी क्या है, आप जीत आपकी, है ना, अच्छी अच्छी किताबें आती थी।
तो पिताजी किताब पढ़ रहे थे, मम्मी न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, हम भी कुछ देखा देखी में। अब हम सब पढ़ रहे हैं, हमने ऐसे लेटे हुए हैं सब लोग और मच्छरदानी लगी हुई है। मच्छरदानी के अंदर, बाहर नहीं, अंदर ऐसा एक बिच्छू ऐसे टगा हुआ है। मतलब पहली बार जीवन में हमने एक तो बिच्छू देखा, वो भी बड़ी अपॉर्चुन सिचुएशन में था। मतलब ऐसे हम यहाँ पढ़ रहे हैं, हमारी नजर ऊपर गई और बिच्छू ऐसे टगा हुआ है। हम लोग को तो हार्ट अटैक आया, बड़े धीरे से हम लोग सब लोग बाहर निकले, मच्छरदानी को निकाला गया और उसको करके और फिर वहां पे रख के बिच्छू को मार मार करके उसका पूरा ग्रीन कलर का जहर वो वहां पे। मतलब मैं ये जो जब भी ये याद आता है वृश्चिक सर्प हत्या, तो मेरे को ध्यान आता है कि हमने करी एक बार। तो मैं हत्या शब्द से आपको बता रहा हूँ, ये तो वृश्चिक हत्या का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। एक और घटना अपने घर की आपको बता रहा हूँ। जब हम लोग कृष्ण भक्ति में नहीं आए थे तो घर में चूहे बहुत थे, स्वाभाविक होते हैं। तो पता नहीं किसने सजेस्ट कर दिया कि कहाँ से वो जो एक चाइनीज चूहे वाला जो वो आता है ना स्टिकर, वो हमने घर पे रख दिया। बता रहा हूँ मैं आपको, मतलब कितनी, मतलब हम लोग कितने क्रूर थे। अब आपको ये बता रहा हूँ कैसे प्रभुपाद जी की कृपा से हम लोग बदल गए। वो जब उसमें एक चूहा एक चिपक गया, अब वो चूहा तो देखिए वो निकल नहीं सकता, वो तो मरना ही उसको तय है भाई। 7वें स्कंद में इसी स्कंद में आगे है कि घर के अंदर चूहा, और यहाँ पे तो लिखा है वृश्चिक सांप को मारना। आगे नारद मुनि का उपदेश है, कह रहे हैं कि अगर सांप और चूहा भी घर में है तो वो घर का अंग है, वो मेहमान नहीं है, वो आपका फैमिली मेंबर है। ये लिखा है, नारद मुनि कह रहे हैं। यहाँ लिखा है सांप मारो, इसका अर्थ क्या है इसको समझना पड़ेगा, परिस्थिति को समझना पड़ेगा। सांप मारो का मतलब ये नहीं कहीं भी जाए सांप मारना शुरू कर दे, ये अर्थ नहीं निकलता इसका। हमें शास्त्रों को बहुत ही टेक्निकल दृष्टि से देखना चाहिए कि ये बहुत ही, भाई वृश्चिक सर्प हत्या समझना चाहिए कि अगर ऐसी ऐसी स्थिति में है तो सांप मारना बड़ा अलग बात है। लेकिन आप गए और हर जगह जाके सांप मारने लगे। मेरे को किसी एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि पूर्व जन्म में आपने बहुत सांप मारे, तो उन्होंने बोला आप सांप की सेवा करिए। तो मैंने कहा ठीक है, हम नंदन कानन में जाकर के सांपों को भोजन कराएंगे और क्या करेंगे। बस हत्या के ऊपर बता रहा हूं आप लोगों को। तो वो जो चूहा था वो पूरी तरीके से, मतलब वो तो मरना ही था, उसको हमने उसको फेंक दिया, क्या करते। और वो तड़पते तड़पते मरा है हमारे आंखों के सामने, क्योंकि आप उसको निकालोगे तो और उसकी स्किन खिंच जाएगी, वो तो बचेगा नहीं, और तड़प के वो मरा है। लेकिन वो समय था, एक तो हमारे घर में हमने निश्चय किया कि ये इस प्रकार का ऊट पटांग यंत्र हम लेकर नहीं आएंगे। इस चूहे पकड़ने का स्टैंडर्ड तरीका है, उसको आप उसको केज में लेकर के उसको दूर छोड़ के आओ। ये टेक्निक, ये तरीका है जो सनातन धर्म में हमको सिखाया गया है। लेकिन वो जो मेडिसिन आ जाती है सब चाइनीज प्रोडक्ट है। चाइना वालों का क्या धर्म है, जो चलता है उसको खा जाते हैं, जो उड़ता है उसको खा जाते हैं। उनके पास दे डू नॉट हैव एनी कल्चर, उनको कुछ नहीं पता है। लेकिन हमारे कल्चर सिखाता है कि भाई चूहा भी तो घर का मेहमान है। हम लोग अभी जैसे हैदराबाद में जंगल काटे गए ताकि वहां पे आईटी पार्क बना दिया जाए, तो जंगल मतलब एकड़ों एकड़ों 100 एकड़ जंगल काट दिए गए। वो बेचारे पशु पक्षी कहाँ जाएंगे, वहां के सांप बिच्छू कहाँ जाएंगे। अब हम कह रहे हो हमारे घर पे आए, सच क्या है, वो हमारे घर पे है कि हमने उनके घर पे अतिक्रमण किया। कर्मफल नहीं लगेगा हमको, हम तो जाते हैं बिल्डर से घर खरीद लेते हैं, पर वो बिल्डर ने कितने प्राणियों का घर छीन करके वहां पे घर बनाया है, जिसको हम हमारा घर, अपना घर, मंगल निलय, जिसको हम कह, कितना अमंगल करने के बाद ये निलय हमने प्राप्त किया है। हम कह रहे हमारा घर, उन जानवरों का कोई अधिकार नहीं था, कर्मफल नहीं लगेगा हमको। तो कितना हम कहते हैं ना कि लोगों को घर से बेदखल कर दिया, बम गिर गया। अभी यमन, सऊदी वाले यमन के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, और यूक्रेन के ऊपर रशिया आक्रमण कर रहा है। लोग घरों से, हम कहते हैं लोग घर तबाह हो जाते हैं। अभी सिवनी की घटना, मध्य प्रदेश सिवनी घटना, ये युद्ध के पहले आर्मी शायद ड्रिल कर रही होगी, एक बॉम्ब जैसा तो नहीं बोलेंगे, इसे गोल से गिरा करके घर तोड़ दिया। न्यूज़पेपर में आया कि आदमी की अचानक से, कोई जान किसी की नहीं गई,
देखा तो उसके घर के ऊपर कुछ गिरा और घर टूट गया। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि पूरे शहर में एक किसी के घर के ऊपर बिजली गिरती है, तबाह कर देती है। होता है, कैसे हो रहा है? लोगों के घर तबाह हो जाते हैं, लोगों की प्रॉपर्टी जब्त हो जाती है, लोगों का क्यों होता है? ये जो हमने कितने लोगों प्राणियों को तंग कर कर करके अपना घर बसाते हैं, कर्मफल नहीं लगेगा? हम कर्म से बचेंगे? जैसे बछड़ा होता है, वो हजारों गायों के पीछे अपनी बीच में अपनी मां को खोज करके पहुंच जाता है, हमारा कर्मफल हम तक पहुंच जाता है। इसलिए जब तक हम कर्म को कृष्ण को अर्पित नहीं करते हैं, हम कर्मफल से मुक्त नहीं हो सकते। ये कृष्ण भक्ति करना, कृष्ण को अपने कर्मफलों को अर्पित करना, ये कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है, ये मेन सब्जेक्ट है। नहीं तो हम कितने, मैं हत्या की बात बता रहा हूं, वो समय था जब ये घटना हुई, हमारे वो घर में वो चूहा मरा, तो हमारे मन में ये एक बात सोचते कि इसका कर्मफल तो हमारे पास आएगा। कितनी, मतलब हमने कितना बड़ा अपराध किया, कितना बड़ा पाप किया है। तो आप सोचिए कितना, मतलब एक सिद्धांतिक शिक्षा है। लेकिन हाँ, एट द सेम टाइम अगर कभी इस प्रकार के टेररिस्ट को मारा जाए तो उसको देख करके साधु लोग प्रसन्न होते हैं। ये भी शास्त्र सिद्ध, तो दोनों एक बैलेंस है। मतलब हमको जहां कठोर होने की आवश्यकता है वहां कठोर होना चाहिए, और जहां कोमल होने की आवश्यकता है वहां कोमल होना चाहिए। ये जो ब्रॉडनेस है, ये हमारा धर्म हमको सिखाता है। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि भगवान आपने हिरण्यकश्यप को मार दिया, अभी आप थोड़ा अपना क्रोध त्याग दीजिए। और भगवान लोकस्य निवृत्ति, ये इसके मरने से, हमारे पिताजी जो असुर थे, इनके मरने से भी पूरे जनता सब शांत है, लोकस्य निवृत्ति, सब शांत हो गए। बहुत तंग करके सबकी नाक पे दम करके रखा था। रूपम नरसिंह विभवाय जना स्मरंती, भगवान जब जब हम भय में होंगे, जब जब डर लगेगा ना, आपके इस रूप का स्मरण करेंगे, क्योंकि आपके इस रूप ने सभी के भय को दूर किया है। सब लोग त्रस्त हो गए थे, परेशान हो गए थे, तो आपके इस रूप का स्मरण तब तब किया जाएगा जब तक व्यक्ति भयभीत होगा। तो भगवान के इस रूप का स्मरण करने का मुख्य उद्देश्य होता है कि सभी प्रकार के विघ्नों का विनाश करना। एक बार नरसिंह देव के चरणों को गणेश जी ने अपने सिर के ऊपर धारण किया, तब से गणेश जी के अंदर, इस संसार के अंदर विघ्न विनाश करने की शक्ति आई। जत्पाद पल्लव विगम, जत्पाद पल्लव विनिधाय कुंभा द्वंद्वे प्रणाम समय से गणाधि राजा। गणेश जी ने नरसिंह देव को प्रणाम किया, उस समय दोनों पैरों को भगवान नरसिंह देव ने गणेश जी के ऊपर रख दिया, तब से गणेश जी के अंदर विघ्न विनाश करने की शक्ति आई। तो मूल विघ्न विनाशक कौन है? नरसिंह। तो प्रहलाद महाराज यही कह रहे हैं कि जब जब विघ्न आएंगे, जब जब हमको भय लगेगा, डर लगेगा, भगवान हम आपके इस रूप का स्मरण करेंगे। अब लास्ट पॉइंट बता करके मैं अपने वक्तव्य को विराम दूंगा। प्रहलाद से भगवान ने पूछा कि बेटा प्रहलाद, तुमको मेरे इस भयानक रूप से डर नहीं लगता? तुम मेरे बिल्कुल पास में आ गए, ये सारे देवता लोग दूर खड़े हुए हैं, किसी की हिम्मत नहीं हो रही, तुमको कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है? बोले हाँ भगवान, मुझे कोई डर नहीं लगता। क्यों डर लगेगा? शेर का बच्चा क्या शेर से डरता है? मैं तो आपका बच्चा हूं ना, मैं क्यों डरूंगा? भगवान, मुझे आपके भयानक रूप से डर नहीं लगता। ना हम विभेम में अजित अति भयानक, हे भगवान अजीत, जिसको जीतना संभव नहीं है, मैं आपके अति भयानक रूप से नहीं डरता। और कैसा अति भयानक रूप? जिह्वा, शेर की जीभ कैसी होती है? अर्क नेत्र, सूर्य के समान लाल नेत्र है भगवान की, विशेष रूप से क्रोधित है भगवान। भ्रिकुटी, भगवान की भौहें, उग्र दंस्त्रा, तो दांत आपने देखा है शेर के दांत कैसे होते हैं? भगवान का जो आप रूप सोच रहे हैं, कैसा रूप है? एक बार रावण आया बलि महाराज के पास, बोले देखो बलि, ऐसा है, तुम भी दैत्य असुर कुल के हो, मैं भी असुर कुल का, अपन जात से एक है। और जैसे भारत में होता है ना, ये अपनी जात वाले को वोट देते हैं। भारत एक ऐसा देश है, वहां पे काम के ऊपर वोट नहीं दिया जाता, जात देख के वोट दिया जाता है, ऐसा कहा जाता है ना। तो तो रावण आए, बोले देखो बलि, अपन एक जात के हैं और मेरा राम जी से युद्ध है, थोड़ा सपोर्ट करो युद्ध में। तो बलि ने कहा ठीक है, आप जैसी इच्छा। बोले रावण जी, लेकिन आप तो बहुत महान व्यक्ति हैं
और चलिए मैं आपको अपना घर का दौरा कराता हूँ। तो घर में थोड़ा घुमाए, अपने कोर्टयार्ड में लेकर के गए, तो बहुत बड़ा सा पहाड़ जैसा सोने का पर्वत था। बोले रावण महोदय, आप तो इतने शक्तिशाली कि आपने शिव जी के कैलाश को अपने हाथों में उठा गया है, थोड़ा इस पर्वत को थोड़ा सा उठा के देखिए। बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो छोटा सा है, कैलाश कहाँ कितना बड़ा, ये तो छोटा सा है। उठाने का प्रयास किया, उठा नहीं पाए। बोले क्यों रावण जी, उठ नहीं रहा आपसे? बोले नहीं उठ नहीं रहा, भारी है काफी। क्या है भाई ये? बोले देखिए, ये जो आप सोने का पर्वत समझ रहे हैं ना, ये हमारे परदादा, बलि के परदादा कौन हुए? बलि के पिता विरोचन, विरोचन के पिता प्रहलाद, प्रहलाद के पिता हिरण्य, तो परदादा कौन हुए? हिरण्यकशिपु। तो ये हमारे परदादा के कान का कुंडल है, जिसको आप सोने का पहाड़ समझ रहे हैं, ये हमारे परदादा के कान का कुंडल है, और आपसे कुंडल नहीं उठ रहा। और हमारे और जिन राम जी से आप युद्ध करने की बात कह रहे हैं ना, वे आए थे नरसिंह देव के रूप में, और तनु भृंगम, जैसे बच्चा क्या करता है, भवरे को उठा के तोड़ सकता है ना, बम्बल भी क्या होता है, बम्बल भी कितना लाइट होता है, एक बच्चा अगर उसको पकड़ ले तो तट से वो तो दो भाग में टूट जाएगा। तो भगवान ने हिरण्यकशिपु के शरीर को वैसे ही तोड़ दिया जैसे छोटा सा बच्चा एक भृंग के शरीर को तोड़ देता है, इतनी सरलता से। इंद्र का वज्र भी जिसके शरीर में स्क्रैच नहीं कर सकता था, नरसिंह देव ने क्या किया, तनु भृंग छोटा सा तोड़ दिया। और वो हिरण्यकशिपु के कान का एक कुंडल है ये, जो तुमसे उठ नहीं रहा है, और तुम कह रहे हो कि वो नरसिंह देव जो अभी राम जी के रूप में है, मैं उनके साथ युद्ध करूं? भैया अपना रास्ता नाप लो। अब सोचिए, तो अगर हिरण्यकशिपु इतना बड़ा भयंकर होगा कि जिसके कान का कुंडल रावण नहीं उठा पा रहा, तो फिर नरसिंह देव कितने भयंकर होंगे, जिनको देख करके प्रहलाद डरा नहीं। इंटरेस्टिंग बात ये, प्रहलाद डरा नहीं। बोले भगवान मैं आपके रूप से नहीं डरता, आपकी ये जो रक्त रंजित केश है, पूरे पूरे खून से लथपथ जो आपके बाल हैं, मैं नहीं डरता। आपने भगवान ने क्या किया, नरसिंह देव ने हिरण्यकशिपु को मार करके देखा, भगवान जब भी आते हैं तो लोग माला पहनाते हैं, मैं आया आपने मुझे माला पहनाई। भगवान ने और भगवान के भक्तों को यह सुविधा मिलती है कि लोग आके माला पहनाते हैं। अब नरसिंह देव के पास माला पहनाने कोई जा ही नहीं रहा। देखिए राधा रानी के हाथ में माला है, क्योंकि कृष्ण को पहनाने के लिए रेडी खड़ी है, भाई कृष्ण को माला पहनाएंगी इसलिए तो हाथ में माला है। नरसिंह देव को कोई माला पहना नहीं रहा, इतना भयंकर रूप है, कौन रिस्क लेगा, पास जाके माला पहनाएगा? तो भगवान ने देखा कि कोई वेलकम, कोई इनको एटिकेट नहीं आता क्या, कि भाई मैं आके आसन पे बैठा हुआ हूं और कोई माला नहीं पहना रहा है, तो छोड़ो हटाओ। तो नरसिंह देव ने हिरण्यकशिपु को चीर करके और उसकी आंत की माला पहन ली, भैया हटाओ, क्योंकि कोई तो माला पहना नहीं रहा, तो अभी करे क्या, ऑप्शन क्या अपने पास? तो नरसिंह देव ने हिरण्यकशिपु की आंत की माला खुद ही पहन ली। आप सोचिए कि कितना भयंकर रूप होगा कि आंतों की माला पहनी हुई है, रक्त रंजित केश है, पहने दांत है, सूर्य के समान चमकीले नेत्र हैं। प्रहलाद कह रहे हैं मुझे डर नहीं लगता, मैं भयभीत नहीं हूं। तो भगवान बड़े आश्चर्यचकित हुए, बोले प्रहलाद किसी चीज से तो डर लगता होगा ना, कुछ तो डर, कहीं तो डर लगता होगा तुमको, फिर मतलब ऐसे कैसे हो सकता है तुमको कुछ डर नहीं लगता? बोले हाँ भगवान मुझे डर लगता है, मुझे एक चीज से डर लगता है, मुझे आपके इस भयंकर रूप से डर नहीं लगता, तो मुझे एक चीज से डर लगता है, त्रस्तो हम वत्सल दुस्सहोग्र संसार चक्र कदनाद ग्रस्ताम प्रणीता। मैं संसार चक्र से बहुत डरता हूं, ये सबको पीसा जा रहा है, पीसा जा रहा है, पीसा जा रहा है। मैं जो आप ऐसे लोगों की संगति में फंसा हुआ हूं, जो मुझे आपका विस्मरण करा देते हैं, आपको भुला देते हैं, ऐसे लोगों की संगति से मुझे बहुत डर लगता है। मुझे आपके इस भयंकर रूप से डर नहीं लगता, पर ऐसे सो कॉल्ड मेटेरियलिस्टिक लोग, मैं इन लोगों की संगति में फंस गया हूं, जो केवल इंद्र तृप्ति में लिप्त हैं, इनकी संगति करने से मैं आपके चरणों को भूल जाता हूं। मैं इस प्रकार के लोगों की संगति से बहुत डरता हूं, मैं संसार चक्र से बहुत डरा हुआ हूं, जो सबको पीसा जा रहा है।
तो मतलब भक्त को संसार चक्र से डरना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि भगवान की विस्मृति हो जाए, कहीं ऐसे ऐसे लोगों की संगति हम ना करें कि जो हमको भगवान के विमुख कर दें, भगवान से हम हमारे भगवान और हमारे संबंध को तोड़ दें। कबीरदास जी का एक बहुत प्रसिद्ध दोहा है, चलती चकिया देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। मतलब चक्की जानते हैं, पहले के जमाने में चक्की पीसी जाती थी, तो कबीरदास जी कहते हैं चलती चकिया देखकर दिया कबीरा रोए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मेरा दिल रो रहा है। क्या देखकर रो रहा है? चलती चक्की देखकर के मेरा दिल रो रहा है। कौन सी चक्की चल रही है? ये दिन रात, जय विजय, क्या नहीं, जय पराजय, मान अपमान, हानि लाभ, सुख दुख, सर्दी गर्मी, इस संसार की जो द्वंद्व है, ड्युअलिटी, ये दो चक्की है। इसमें हर व्यक्ति पिसा जा रहा है, अच्छा बुरा, ऊंचा नीचा, सब पिसे जा रहे हैं। तो संसार रूपी चक्की को देख करके दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में, संसार की ड्युअलिटी में, द्वंद्व में साबुत बचा ना कोई, कोई साबुत नहीं, सब पिस गए। तो कबीरदास जी ने दोहा लिख दिया। कबीरदास जी का दोहा उनके चेले ने पढ़ा। उनके चेले का नाम था कमाल। क्या नाम था? कमाल। तो कमाल ने बड़ी कमाल की बात कही। गुरुजी ने क्या कहा कि चलती चकिया देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। इस संसार चक्र को देख करके गुरुजी रो रहे हैं। चेला लिख रहा है चलती चकिया देखी के हंसा कमाल ठटियाए। कबीरदास जी का चेला लिख रहा है, उनका शिष्य लिख रहा है कि गुरुजी रो रहे, रोने दो, मुझे तो हंसी आ रही है। चलती चकिया देखकर हंसा कमाल ठटियाए, मुझे तो हंसी आ रही है। क्यों हंसी आ रही है भाई? संसार पिसा जा रहा है, संसार चक्र में सब लोग पिसे जा रहे हैं, तो उनको हंसी क्यों आ रही है? बोले कीले सहारे जो रहे ताहे काल न खाए। हमने देखा ना, चक्की में सारा अनाज पिस जाता है, लेकिन जो अनाज वो एक्सिस के पास रह जाता है वो पिसता नहीं है। तो अगर जो भगवान रूपी एक्सिस के पास रह जाए, गुरु रूपी एक्सिस के पास रह जाए, संसार पिस रहा है, पिसने दीजिए, सब पिस जाएंगे, लेकिन कीले सहारे जो रहे ताहे काल न खाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील रूपाद की जय। ठीक है, समय हो गया है।